प्रणाम महाराज जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे हो गुरु जी? ठीक है। स्वास्थ्य कैसा हो? बढ़िया है। आप सुनाओ। बस ग्रुप में देखा था, ये भाई साहब कौन है जो मतलब आशीर्वाद ले रहे थे? तरुण है। अच्छा अच्छा, दिल्ली से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मैं यही कह रहा था, मैंने कहा यार ये तो हमने तो कभी इनको उसमें तो देखा नहीं है, कभी फोटो वोटो वैसे डले होते हैं तो। नहीं, 21 अप्रैल में भी आए थे ना। अच्छा अच्छा, जो यज्ञ की वो हुआ था, उसमें भी आया था। ओके। तो मैंने कहा यार मैं तो परसों अभी फोन करने को हो रहा था, फिर मैंने कहा नहीं यार अभी फुर्सत नहीं करूंगा मैं। और क्या होता है? और कोई और तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है गुरुजी यहाँ तो। और आपका बताओ, आपका सब कुछ कैसा चल रहा है? कोई वैसी अब तो नहीं है वो समस्याएं जो थी पहले? नहीं, अब कुछ लोगों ने जैसे कि प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के ना लिए। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। हमने अपना प्रोग्राम बदल दिया है बस। हाँ, तो बुद्धि का शोधन भी तो होता है ना लोगों का समय के साथ साथ। अब तो ये है कि अभी इसकी तरुण की डाली थी, लोग बाग अपने प्रोफाइल में ये फोटो पेस्ट करना शुरू कर दिया। तो सही है इसमें। जो अपनी मेन प्रोफाइल फोटो होती है ना, हाँ जैसे गुरु जी की डालते हैं और सबकी डालते हैं हम लोग, हाँ हाँ, उस तरह से। अब आएंगे धीरे 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 सब डाइवर्ट होके आएंगे, क्योंकि कहीं किसी को मिल है नहीं रहा है कहीं भी कुछ। अब काफी लोग अपने बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से घुसने की कोशिश करते हैं। समय जब बदलता है ना गुरु जी, देख लो आदमी बदल जाते हैं। अब यहाँ तक कि आश्रम से यानी कि जोधपुर से भी वो कमेंट्स आना शुरू हो गए। अच्छा। अब चक्कर ये है ना, अब वो वहाँ उनके पास में वो चीज तो है नहीं है जो यहाँ से मिल रही है। हाँ, वो देते ही नहीं है किसी को। मंत्र को शुद्ध और सिद्ध करने तक के बारे में कुछ बताते नहीं है। ले जाओ भैया, जप लो भैया। भाई किताबों में तो सब भरा पड़ा हुआ है। सच पूछो तो गुरुदेव सह शरीर ना हो करके लोगों का मार्गदर्शन इतना अब कर रहे हैं कि और लोग नहीं कर पा रहे। गुरुदेव आकर के सपने के माध्यम से लोगों की मदद कर देते हैं। अभी मेरे पास में एक हमारे यहीं का था, कोई इंस्पेक्टर था, तो वो पॉल्यूशन का था, इंडस्ट्री का। तो जब मैंने पोस्ट डाली तो उसने गुरुदेव की फोटो देखी थी मेरे पास में, उसने डाली कि आप इनके शिष्य हो। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे कि मैं तो इनका बहुत फॉलोवर्स हूँ, इनकी वीडियो सुन के, और मैं काफी मंत्र वगैरह किए हैं तो मुझे बहुत प्रभाव पड़ा है कि आप दीक्षा भी देते हो। मैंने कहा मेरी दीक्षाओं में बड़ी कड़ी कसौटी है, मेरी कड़ी कसौटी पर अगर आप खड़े उतरते हो तो सुलभ हो सकती है, वरना नहीं। हाँ, तो सेवा नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आम पब्लिक में भी लोग बाग अट्रैक्टिव हो रहे हैं। हाँ, जागरूकता फैलती है। और ये फैलती चली जाएगी, आगे बढ़ेगी। उसको ये नहीं है कि भाई रोक दिया जाएगा। और जब पेड़ बड़ा होता है तो भैया चंदन है तो बड़ा होगा तो उसकी खुशबू तो फैलेगी। उसे बिल्कुल, वो तो स्वाभाविक है ही है। उसे कैद थोड़ी कर सकते हैं हम। सुगंध अपने आप फैलती है। अपने आप फैलती है भाई, वो तो इसमें क्या करोगे आप? कोई कुछ नहीं कर सकता। बस ये है कि दायरा होता है, दायरा सीमित रखना पड़ता है। ये आप ठीक कह रहे हो कि ज्यादा लोगों से मिलने जुलने से प्रॉब्लम होगी। अब आप देख लो आजकल ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का कितना वो चल रहा प्रोग्राम। देखो बात ऐसी है कि कृपा कब तक रहती है, जब तक कर्म दोष किसी के सर पे नहीं बैठते हैं। अगर किसी के कर्म दोष सर पे आके बैठने लगेंगे तो आदमी फिर मचलने लगता है, जवान फिसलने लगती है।
गलतियां बनेंगी फिर तो। हम्म। गुरु जी ऐसे जैसे इन्होंने ये कृपा इनको प्राप्त है, तो क्या ये कोई कर्ण पिशाचिनी की साधना का असर है? नहीं 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 नहीं, ये आपको भी वो चीज इम्प्लीमेंट होती है, अच्छा। बस आप उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते हो। उसने उस चीज को एक्टिवेट कर लिया है। ओके ओके ओके। जैसे कि मतलब मिसाल के तौर पर आपको संकेत मिलते हैं, साधना में आपको संकेत मिलते हैं, और उन संकेतों के आप देखते होंगे कि वो यथार्थता सत्य होते हैं। देखा है ना, अनुभव किया कभी? बिल्कुल, हाँ जी, कई बार ऐसा होता तो क्या है, वो ही चीज, उन चीजों को उसने बड़ी गहराई से पकड़ने का एक प्रयास किया है कि जो मुझे संकेत मिलते हैं वो बिल्कुल यथार्थता सत्य होते हैं। तो मैं इसका भी वो देख रहा था अदालत में, रजत शर्मा के उसमें, तो उसने जब प्रश्न किया तो उसने केवल एक ही बात कही थी कि न मैं तो सिद्ध पुरुष हूँ, न मैं कोई बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, न कुछ हूँ, मैं केवल बालाजी का भक्त हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ। बचपन से मैंने सेवा की है, सेवा करने के उपरांत जो हनुमान चालीसा है उसको मैं बराबर पढ़ता रहा हूँ बचपन से, और मुझे उनकी कृपा प्राप्त है। कृपा ये है कि आपने कोई प्रश्न किया तो मैं उसमें 1% भी इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। मुझे जो संकेत मिलते हैं मैं उनको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ कि फलाने का नाम ये है, धीरेन्द्र नाम है, फलाने का नाम ये है, इसका ये होगा। जो मुझे संकेत मिलते हैं मैं लिख देता हूँ और वो यथार्थ सत्य हो जाते हैं। सही बात है, मैं अपने पास से कुछ नहीं बोलता। मैं अपने पास से कुछ नहीं, ना मेरे पास में कुछ है, ना मेरे पास सिद्धि है, ना कुछ है। मुझे तो उनकी कृपा प्राप्त है। बशर्ते मेरा उनका कांटेक्ट बराबर बना रहता है, वो संकेत जो देते हैं वो मैं लिख देता हूँ। मैं आजकल इस तरह की एक घटना से बहुत आश्चर्यचकित हूँ और उसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मनकार गुरु जी को मैं इस बारे में थोड़ा जरूर बताऊंगा। ये मामला आखिर ऐसा है क्या? एक हमारे जानकार हैं, तो उनकी जानकारी में मैंने पहले भी आपसे बताई थी, उन्होंने एक अद्भुत ही रिसर्च करी है। साधक तो हैं ही वो, और वो अद्भुत रिसर्च क्या है, इतनी मतलब एक विचित्र चीज है कि जिससे दुनिया डरती है, उन्होंने उसी को उल्टा प्रयोग कर दिया और कर रहे हैं। कैसे? तो मैं उनसे बात करने लगा, मैंने कहा प्रभु जी मैंने जो बातचीत की है अभी तक 10 महाविद्याओं के बारे में, वो ये है कि भाई इनके विषय में ये कहा जाता है कि इनमें कुछ साधनाएं बड़ी उग्र और ना करने योग्य ही हैं, उनको कुछ लोग करते भी नहीं है। तो बोले कि मैंने उनको फिर मैंने कहा जी जैसे कि आपने धूमावती साधना का जो विषय बन गया ये सबसे ज्यादा अलग तरह का है, ये तो छिन्नमस्ता भी है, बहुत सारी हैं, ये आपस 10 साधना है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई मैंने बहुत सारे अनुष्ठान, एक बंदे ने बोला मेरे एक जानकार ने किए और उसको ना लक्ष्मी की प्राप्ति हुई और ना कुछ हुआ उसका। तंत्र प्रयोग उसके ऊपर भरपूर रहते थे। बोले भाई फिर उसने जो है धूमावती माता का एक पुरस्करण किया छोटा सा, और बोले जैसे ही वो पुरस्करण छोटा सा किया तो सबसे पहले तो उसके शरीर में फुर्ती आना शुरू हो गई। पहले दिन से ऐसे लग रहा था जैसे कि वजन ही नहीं है। बोला जैसे ही वो पुरस्करण उनका पूरा हुआ वैसे ही 36,000 मंत्र वो पूरे भी नहीं कर पाया कि इतने में उसका तंत्र प्रयोग पूरी तरह भस्म हो गया, नष्ट हो गया, और वह तंत्र क्रिया घुस गई उसी के शत्रु के घर में जाकर के। नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सीधा सा प्रयोग है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो प्रबल शत्रु अंता है ना। जी बिल्कुल। उसने फिर मुझे बताया कि उसी के घर में शत्रु के में वो उपद्रव होने चालू हुए डबल तरीके से। मतलब शत्रु अंता है, वो तो विपरीत प्रत्यंगा की तरह कार्य करती है। तो फिर बोला कि उसके धन के मार्ग खुल गए, उसके सभी कार्य नहीं, उससे पहले उसने क्या होगा, बगलामुखी का किया होगा। वही बताया। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा केवल अकेले ही? बोले नहीं, उसने क्या किया था कि जब धूमावती साधना उसने कर ली थी तो उसके पहले उसने पीताम्बरा का भी भजन किया। ये बात। अब फिर उसने दूसरी बार फिर पीताम्बरा का भजन किया जब उसने धूमावती साधना कर ली थी। तो उसके बाद तभी उसके पास में लक्ष्मी दिखती है, क्योंकि बगलामुखी जो है लक्ष्मी का प्रारूप है। तो उसने बताया था कि श्रीमाली गुरुदेव का
जो धूमा बगला संयुक्त मंत्र है उनका, वो मंत्र का फिर उसने जप शुरू किया, और उस जप के शुरू होने से शत्रु पार्टी पर जो वज्र की तरह जो प्रहार हुआ भयंकर, बोले फिर तो उसने भाई पीछे मुड़कर देखा नहीं है। 3-4 साल हो गए हैं उसको। वो तो होता ही है, स्वाभाविक है, बिल्कुल सत्य है। तो फिर उन्होंने वो एक छोटी सी क्लिप मुझे भी भेजी थी, उसमें गुरुदेव ने 3 मंत्रों का समावेश करके दिया है हम लोगों के लिए। एक उसमें ओम, अभी तरुण आया था तो वही बगलामुखी का ही मैं डायरी वगैरह उसने तरुण ने निकाली, तो उसका सौभाग्य था कि गुरुदेव के हाथ का लिखे हुए जो मंत्र थे ना, हाँ, फिर उसने फोटो को वो क्लिप वगैरह ले ली है सब। वो उसका सौभाग्य था कि वो डायरी जो हमने पुरानी देखने की उसने इच्छा की, तो पुरानी डायरी निकाली तो उसमें गुरुदेव के हाथ के लिखे हुए मंत्र थे। तो उसी में ये बगलामुखी के थे। तो मैंने अब निकाल के रखा है, बगलामुखी के डालूंगा, क्योंकि बगलामुखी शिविर लगाए हैं। एक 87 में लगाया था, तो 87 का भी रखा हुआ मेरे पास में उसमें पूरा। तो मैं अभी मेरे मन विचार बन रहा था कि होली के बाद ही इसको प्रकरण को पकड़ेंगे। तो उसमें सारे मंत्र दिए हुए हैं, गुरुदेव ने बताए हैं। तो फिर उस क्लिप को जब गुरुजी मैंने सुना, तो उसमें एक बात बड़ी तो विचित्र कही है गुरुजी ने। तो उसमें गुरुजी ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत बार साधना संपन्न की, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। और फिर जो गुरुदेव थे वो कामाख्या शक्तिपीठ के पास में कहीं वो स्थान रहा, तो बोले वहां पर उन गुरुजी ने मुझसे ये कहा था कि आपको धूमावती बगलामुखी का जो सम्मिलित ये मंत्र है, इससे जब करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। मालूम है मुझे। जैसे आप खैर उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी होंगे बिल्कुल। तो बोले कि आप इसका भजन यदि करते हो तो आपको, मैं कल ही पढ़ रहा था ये प्रकरण जो बता रहे हो आप। हाँ जी, हाँ, ये प्रकरण मैं डायरी में अभी कल ही पढ़ रहा था। आज सवेरे भी मैंने उसको देखा, उसी मंत्र को। हाँ, जो गुरुदेव ने बताए हैं, साबर मंत्र है और वो दोनों मंत्र हैं। तो गुरुजी मैं आपसे पूछना चाहूंगा थोड़ी सी बात को। आपके समय में बहुत सारे साधकों ने उन मंत्रों का प्रयोग करके अपने जीवन में मैं व्यक्तिगत अभी करता हूँ उसको। तो मैं व्यक्तिगत तो अभी करता हूँ उसको जी। तो क्या ऐसे मंत्र, ये 3 जो मंत्र गुरुजी ने दिए हैं हमको सभी साधकों के लिए, क्या इन तीनों मंत्रों का जप और भजन करने वाले का शत्रु, दरिद्रता, हाँ, सब नष्ट हो जाती है? तो मैंने कहा भाई हम तो देखिए एक होता है मंत्र दृष्टा, एक होता है मंत्र दृष्टा। मतलब कि जो किसी ऋषि मुनि तपस्वी के द्वारा उस मंत्र का निर्माण किया गया है, वो उसको एजिटेड जाप करता है। जैसे कि मार्कंडे जी ने जो दुर्गा सप्तशती लिखी है, वो एज इट इज पढ़ता है। ठीक है, ये हो गए मंत्र सृष्टा। कौन? मार्कंडे जी। और जो उसको करता है वो मंत्र दृष्टा हो गया, यानी कि वो उसी को देख के ही आगे यानी कि जो वंश है प्रचलित होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए हम मंत्र दृष्टा हैं सभी। हाँ, और जब एक साधक का एक स्तर ऐसा आ जाता है कि वो मंत्र सृष्टा बन जाता है, वो मंत्र सृष्टा बन जाता है। जैसे कि बगलामुखी का मंत्र है, उसमें लिखा है सर्वदुष्टा नाम। हाँ जी, सर्वदुष्टा नाम लिखा है। अब आप मंत्र को एज इट इज करेंगे सर्वदुष्टा नाम, तो आप इंडिविजुअल जिस व्यक्ति के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि वो आपने सर्व शब्द लगाया है, सर्वदुष्टा नाम। तो आपके हजारों प्रकार के शत्रु हैं। आपके शारीरिक शत्रु हैं, मानसिक शत्रु हैं, और तुम्हारे भौतिक शत्रु हैं, आर्थिक शत्रु हैं, तमाम तरह के शत्रु हैं। कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं है। तो वो कहाँ है? अब आपको पर्टिकुलर एक लक्ष्य को निर्धारित करके उस पे अटैक करना है, तो वहां मंत्र सृष्टा का प्रयोग करना पड़ेगा। सर्व की जगह अमुक शब्द, जैसे कि तुम्हारा कुलदीप है तो कुलदीप नाम लेना पड़ेगा सर्व की जगह। अब सर्व दुष्टा नाम खत्म हो जाएगा पूरा, केवल एक इंडिविजुअल नाम आ जाएगा। तो ये मंत्र सृष्टा है। तो मंत्र को कैसे वो उसको क्रियान्वित किया जाता है, ये केवल गुरु कृपा या जो साधक उस मूल साधना या मूल सिद्धि को कर चुका है वही उनको उपयोग कर सकता है।
अर्थात जो जानता है वही। जानता नहीं, मतलब कि जैसे हमारी आपकी दोस्ती हो गई, ठीक है, एक आपका मुझे दायरा मालूम है कि आप क्या का काम कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप क्रिमिनल हैं, ठीक है, तो हम आपसे अच्छा काम नहीं करा सकते हैं। हाँ, सही बात है, करा भी सकते हो भैया, अगर आपको ज्ञान है तो इसको कहाँ यूज करना बंदे हाँ, कहाँ किस तरह से यूज करना है। क्रिमिनल हो तो मेरे पास कोई ऐसा काम आ गया कि मैंने कहा यार कुलदीप यार ये ऐसा काम करा है, करेंगे चुटकियों में कर देंगे, ऐसे क्या बात है, भले ही जेल जाना पड़ रहा है तो कर देंगे। हाँ भाई, अब आपके लिए अवश्य करेंगे, ऐसा शब्द तो बस ये चीज है कि वो शक्ति जो किस प्रकार से कार्य करती है उसका ज्ञान होना चाहिए और उसका उपयोग करने का तरीका मालूम होना चाहिए। ये मंत्र सृष्टा और मंत्र दृष्टा में अंतर है। इसका तो ये आप सही कह रहे हैं। ओम हलीम बगलामुखी के बाद में जो सर्वदुष्टा नाम है उस पर अमुक शत्रु नाम का बाद में वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वा कील बुद्धि विनाश हलीम फट का प्रयोग चलेगा इसमें। और एक मंत्र इसमें हमें मिला था ओम हलीम बगलामुखी हलीम फट, एक मिला था ओम हलीम धूम धूम धूमावत्य हलीम फट। ये 3 मंत्र दिए थे उसमें। बिल्कुल वो शिविर के ही है। हाँ, और ये इन्होंने कहा था कि जहाँ पर सर्वदुष्टा नाम है वहां पर सर्वदुष्टा नाम का प्रयोग ना करके आपको ये प्रयोग करना है कि शत्रु का नाम लेना है। तो सर्वदुष्टा नाम में तो जो एक चीज और भी देखी गुरुजी हमने, बड़ी हंसी भी आई हमें तो उस बात पे। एक साधक मतलब थोड़ा जार टाइप था बंदा, तो उसने जब ये मंत्र शुरू किया ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वा कील बुद्धि विनाश हलीम फट स्वाहा वाला, तो उसने मेरे को ये बताई थी कि मैंने जैसे ही इसका 10-11 हजार जब किया था तो मेरी जो जारी की आदत है वो खत्म हो गई हमेशा के लिए। काय की मतलब थोड़ा वो आशिक मिजाज था। बोला अब मैं ना तो मेरा मतलब यहाँ तक बताया कि जो लिंगी है मेरी, बोले वो अब सक्रिय नहीं होती और मन मेरा बंध गया। उससे भाई, उससे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हमारे 5 प्रधान शत्रु हैं। मैं तो हंसा। मैंने बताया ना कि हमारे कितने प्रकार के शत्रु हैं। शारीरिक शत्रु हैं, मानसिक शत्रु हैं, भौतिक शत्रु हैं, आर्थिक शत्रु हैं। तो उन पर सब पर प्रहार होता है। सर्वदुष्टा नाम अगर ले लिया तो सब पर प्रहार होता है। वो बिल्कुल निष्पक्ष, इसीलिए तो उसको सर्वदुष्टा नाम का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो साधक है वो सही ढंग से साधक बन सके। चलो गुरुजी, एक ना समझने वाली बात है क्योंकि अनजान आदमी क्या समझेगा, और चीज कितनी ऊंची कोटि की, कितनी बड़ी बात है ये। मतलब यदि कोई ब्रह्मचर्य नहीं रख पा रहा है तो इस मंत्र से वो ब्रह्मचारी हो जाएगा। हाँ, आश्चर्य के परे की बात है ये तो। अब ये तो समझ की बात है। वो जो आदमी चिंतन ले जाएगा तब समझ में आएगी, नहीं तो वो तो डॉक्टर के पास भागेगा। नहीं जी, डॉक्टर के पास तो भागता फिरे। मतलब आप एक चीज देखो कि अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर है और ऐसे बंदे के लिए वो तो करेगा नहीं। भाई लड़कियों के सामने समस्या होती है कि उनके पति जो है आजकल बाजारू औरतों के चक्कर में या बहुत जगह फंस जाते हैं। तो यदि वो इस अपने पति के लिए माता से प्रार्थना करके इस मंत्र का 10-11 हजार जप कर दे तो पति तो मुक्त हो जाएगा उस स्त्री के मोह पास से। वो तो स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जाता है, क्योंकि स्त्री के समस्त दुख भी तो उसके सर्व शत्रु हैं। हाँ, एक स्त्री के जीवन में दैहिक भौतिक मानसिक A to Z, ये बात आपसे पहले भी तो आपने मुझे समझाई थी कि भैया इसमें जो भी कुछ है सारा जितना भी जीवन के शुरुआत से लेके और लास्ट तक, और यहाँ तक कि जब उस आत्मा का पैदा किया भगवान ने उस आत्मा को, तब तक के सारे दोष का नाश होगा, पापों का भक्षण होगा। तो भाई इससे तो बड़ी गुरुजी और बात होगी कहाँ पे। इसलिए तो एक शब्द प्रयोग होता है निर्मुक्त। निर्मुक्त एक शब्द प्रयोग होता है कि साधना से निर्मुक्त हो गए। निर्मुक्त का मतलब आपके इस शरीर से रिलेटेड जितने भी दोष हैं, पाप हैं, वो सब के सब भस्म हो गए और साधक बिल्कुल निश्चल हो जाता है।
भाई महाविद्याओं का क्यों महाविद्या श्रेष्ठ क्यों बनी है, श्रेष्ठता की श्रेणी में क्यों आई है? भाई दूसरी भी चीजें हैं, लेकिन महाविद्याओं को प्रधानता क्यों दी गई है? इसीलिए प्रधानता दी गई है सही बात कि साधक को श्रेष्ठतम स्थिति प्राप्त होती है। क्योंकि ये पंच भौतिक जो हमारे जो इष्ट हैं, देवता हैं, जो हमारे इस मानवीय जीवन की रक्षा सुरक्षा करते हैं, जी उन पांचों से ये परे हैं। अच्छा, ये भी एक रहस्य की बात है। सही बात है कि पंचदेवों से इनका अस्तित्व अलग है। इनका अस्तित्व अलग है। मतलब कि वो बिल्कुल इंटर तक जो पढ़ाई होती है तो एक नॉर्मल है, वो इंटर तक की पढ़ाई है। फिर एक विशेषता आ जाती है, फिर आ जाता है ना कि उसने ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, फिर वो डॉक्टर हो गया। तो ये 3 जो स्टेप हैं वो ये चीज हैं जो के बाद एक के बाद जो महाविद्याएं हैं वो पीएचडी लेवल की हैं, जो अन्य साधनाएं हैं वो एमए वगैरह पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल की हैं। तो जो पीएचडी लेवल की है, तो पीएचडी तो अपने आप में एक रिसर्च की प्रक्रिया है ना। बिल्कुल जी, उसका तो कोई लिमिट नहीं है, कब आपको कौन सा ज्ञान या कौन सी बात मिल जाए। तो मंत्र सृष्टा वहां जैसे ही पीएचडी के लेवल में जाता है तो वो मंत्र सृष्टा हो जाता है, यानी थीसिस तैयार करना शुरू कर देता है, वो उस पे रिसर्च करना शुरू कर देता है।